नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनोज वर्मा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और सुबह 10 बजे से मतदान जारी है। जो मतदान है वो शाम 5 बजे तक चलेगा। देश का दूसरा शीर्ष संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का पद, और इसके लिए पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राजस्थान समेत कई प्रदेशों की राज्यपाल रह चुकी मार्गरेट आल्वा आमने सामने हैं। और तमाम बड़े नाम हैं मनोज जी, जो हम सुबह से देख रहे हैं। मतदान के लिए हमें वोट डालते दिखाई दिए, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ ही पलों पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, मतदान दिया है। देश के दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने मत का प्रयोग किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ ही पलों पहले। जैसा हमने बताया कि जगदीप धनखड़ सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद के लिए। वहीं मार्गरेट आल्वा विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। जो मतदान का काम है वो संसद भवन में प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या 63 में हो रहा है। ये कुछ ही पलों पहले की तस्वीरें हैं जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान किया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने, और कुछ समय पहले उन्होंने वोटिंग की है। जी बिल्कुल, ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने मत का प्रयोग किया, और ये दिखाता है प्रीति, एक संदेश है कि जो हमारे प्रमुख संवैधानिक पदों पर भी, चाहे लोकसभा अध्यक्ष ही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने अपने मत का आज प्रयोग किया। उसका उपराष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी की। तमाम बड़े जो नेता हैं अलग अलग दलों के, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष मतदान के बाद वापस अपने कक्ष की ओर जाते हुए संसद भवन परिसर स्थित संसद भवन परिसर में आज सुबह से ही मतदान हुआ है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने मत का प्रयोग किया उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और ये जो एरिया है ये फर्स्ट फ्लोर है संसद भवन का, हम बता दें दर्शकों को, और कमरा संख्या 63 है जहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। और ये वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की है। और आपको बता दें कि सुबह से ही तमाम सांसद एक एक करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम बड़े नाम हैं जिन्होंने आज मतदान किया है, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ ही पलों पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश का दूसरा शीर्ष संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का पद, और आज ये साफ हो जाएगा। शाम 5 बजे तक मतदान होना है, उसके बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी, और आज ही हमें पता लग जाएगा कि देश के दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के लिए किसका नाम औपचारिक रूप से तय होगा, ऐलान होगा, और आज ही वो नाम साफ हो जाएगा। जी, और प्रीति, हमारी सहयोगी कृति इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। प्रीति जी, क्या जानकारी आपके पास है, और किन किन प्रमुख लोगों ने अपने मत का प्रयोग अब तक कर लिया है? क्या कुछ अंदाज इस बात का भी है कि कितने सदस्य अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं? क्या जानकारी आपके पास है? जी हाँ मनोज जी, जैसे कि लगातार हम सुबह से अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव में सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। तो अभी जो हमारे पास ताज़ा अपडेट है वो तकरीबन 680 वोट्स जो हैं वो डल चुके हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से वो प्रमुख लोग हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, तो हम बता दें कि सबसे पहला वोट जो सुबह सुबह डाला गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर्स, फिर चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो, अनुराग सिंह ठाकुर हो, या फिर लॉ मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो, और उसके अलावा जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ज़्यादातर लोगों ने अपना वोट डाल दिया है। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो देखिए, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, इसके अलावा राहुल गांधी जो लोकसभा के कांग्रेस के सदस्य हैं, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा अभी कुछ ही देर पहले
पी चिदम्बरम, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। और बाकी पार्टीज की अगर बात की जाए तो पूरी वाईएसआरसीपी पार्टी जो थी, जो एनडीए नॉमिनी को सपोर्ट कर रही है, वो आई थी, अपने पूरे ही उनके जितने भी लीडर्स थे वो एक साथ आए, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं बीजेडी भी है जो अगेन दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द एनडीए नॉमिनी, उन्होंने भी, वो भी पूरा एन मास अपने पूरे ग्रुप के साथ आए और उन्होंने इसमें जो उनका वोट है वो डाला। इसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो जेएमएम के शिबू सोरेन जी, जो कि जेएमएम चीफ हैं, वो भी आए और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और बाकी अगर हम पार्टीज़ की बात करें तो कांग्रेस के अलावा एनसीपी जो है वो भी आए, उनके सदस्य भी आए, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। तो अभी 5 बजे तक का लगातार वोटिंग जारी है, तो उम्मीद है कि जो बाकी सदस्य हैं जिनका वोट अभी नहीं हुआ है वो भी आकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। मनोज जी, कृति जी, कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। जाहिर तौर पे लोकसभा का संचालन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करते हैं और राज्यसभा का जब हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो नए होंगे वो सभापति के रूप में संचालन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी अपना वोट डाला था। वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन क्योंकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे कैन वोट, वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कोटा कंस्टिट्यूएंसी को, तो उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया। और जैसा कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर थे और जो चयन हो रहा है वो देश के उपराष्ट्रपति का हो रहा है, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के भी। तो अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा 5 बजे तब तक वोटिंग का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद तकरीबन शाम को, देर शाम तक हमें ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि किसकी जीत होती है, कैसे होती है। हालांकि लगातार जितने भी हमने बीजेपी के सदस्यों से बात की, एनडीए के और बाकी सपोर्टर्स से बात की, उनका ये मानना है कि 500 से ज़्यादा उनका जो है वो सपोर्ट रहेगा, वो नंबर रहेगा। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है जहाँ पे सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो स्टेट असेंबलीज के, वो भी वोट करते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं और उनके वोट की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे में उम्मीद है कि शाम 7 बजे के बाद या उसके पहले या उसके बाद भी जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। और फिर जो फॉर्मल एंडिंग होती है सेरेमनी की, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, इस बार जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव के, वो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह जी, वो हैंडओवर करते हैं विनिंग कैंडिडेट को। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मनोज जी, शुक्रिया। कृति जी, शुक्रिया आपका। प्रीति, अगर बात करें सुबह से जिस तरह से मतदान हुआ है और अगर मतदान का प्रतिशत हम देखें, संख्या के हिसाब से देखें, तो जैसा कृति जानकारी दे रही थी, सुबह से अपडेट जानकारी दे रही हैं, लगातार 680 से ज़्यादा सदस्य दोपहर 2 बजे तक अपने मत का प्रयोग कर चुके थे। यह दिखाता है कि सदस्यों में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पहले मतदान करने का कितना उत्साह दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपने इस मत का प्रयोग किया। अगर विपक्ष की हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। प्रीति, बिल्कुल, और जैसा हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि तमाम जो सांसद हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति चुनाव की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही जो वोटिंग होती है उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता है। मतदान पूरी तरह से गुप्त होता है, यानी ये भी एक रोचक पहलू है कि व्हिप जारी नहीं होता। ऐसे में कहीं ना कहीं जब अंतरात्मा की आवाज की हम बात करते हैं, उस लिहाज से भी जो एक सांसद है वो चाहे तो पार्टी लाइन से हटकर भी अपना वोट दे सकते हैं, क्योंकि इन चुनाव के लिए भी कोई व्हिप नहीं होता है। बहुत सारी समानताएं हैं राष्ट्रपति चुनाव की तरह, तो बहुत कुछ अलग भी है उपराष्ट्रपति चुनाव में। इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के जो मनोनीत सांसद हैं वो भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट कर सकते हैं। और करीब करीब 700 सांसदों का आंकड़ा अब छूने वाला है जो वोट कर चुके हैं। यानी मनोज जी, हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है 5 बजे ही ना, उसके पहले भी हो सकता है जो तमाम सांसद हैं वो अपनी वोटिंग पूरी कर लें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लें। देखिए, करीब 788 करीब दोनों सदनों के सदस्य मिला के हैं जिन्हें मतदान में हिस्सा लेना है, अपने मत का प्रयोग करना है। और दोपहर 2 बजे तक की जो जानकारी मिली, करीब 680
सदस्य वोट का अपना इस्तेमाल कर चुके हैं। जाहिर तौर पर आप सही कह रही हैं कि उससे पहले ही सभी सदस्य अपने मत का प्रयोग करें। हमने देखा तमाम सदस्य व्हील चेयर पे भी मतदान में हिस्सा लेने आए। ये दिखाता है, देखिए यही लोकतंत्र की खूबी भी है, हमारे भारत के लोकतंत्र की ताकत भी है कि चाहे जनता हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, जिस तरह का एक प्रोसेस चुनाव के लिए होता है उसका पालन करते हुए सभी मत का अपना प्रयोग करते हैं। आप देखिए सामने मत पेटी दिख रही है, जिसमें सुबह जब इस मत पेटी को खोला गया था तो दिखाया गया था सबको कि खाली है। जिस तरह आम जनता को जो आम चुनाव होता है उसमें आम जो चुनाव के एजेंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है कि आप देख लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है। इसी प्रकार आज जो अलग अलग दलों के सदस्य थे उनको भी दिखाया गया कि जो मत पेटी है उसको दिखाया गया और एक प्रोसेस का पालन, जिस तरह से जो निर्धारण है, नियम हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसका पालन सुबह से किया जा रहा है। उसी के अनुसार मतदान हो रहा है और सदस्य अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज बड़ा दिन, आज मतदान का दिन, नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। और हम देखें तो मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और कहीं ना कहीं जब हम नियमों की बात करें, प्रक्रियाओं की बात करें तो उससे पहले देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाना चाहिए। और आज ही जो नए उपराष्ट्रपति होंगे उनका नाम हम सबके सामने होगा। 5 बजे तक वोटिंग होगी और 5 बजे के बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। और 7 बजे के आसपास, जैसे हमारी सहयोगी कृति मिश्रा भी बता रही थी कि 7 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतों की गिनती भी पूरी हो जाए और नतीजे हमारे सामने हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आज ही नतीजे आएंगे। इसमें बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव में तो राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, साथ ही राज्यसभा में जो मनोनीत सांसद हैं वो, इसके अलावा लोकसभा के सांसद वोट डाल सकते हैं। यानी कुल देखें, आंकड़ों की बात करें तो 788 ये आंकड़ा हो जाता है। 788 सांसद वोट डाल सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 66 की जब हम बात करते हैं तो उसमें उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। और आज देश के दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आज ही नतीजे आ जाएंगे। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है और इसमें वोटिंग जो होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। और आसान शब्दों में अगर कहें तो इस चुनाव के मतदाता को वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। यानी वो बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को 1 और दूसरी पसंद के उम्मीदवार को 2 और इसी तरह से अगर अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हो तो अपनी प्राथमिकता आगे वो दर्ज कराते हैं। वोटिंग हो रही है, 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी वोटिंग की और उसके बाद वोटों की गिनती। तो लगभग 680 सांसद 2 बजे तक मतदान कर चुके हैं। 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई तो 4 घंटे में हम देखें मनोज जी 4 घंटे में ये 680 तक आंकड़ा पहुंचा है। अब बाकी जो सांसद हैं वो भी एक एक करके आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सबसे अच्छी बात प्रीति जी ये है कि जैसे आम आदमी जब आम चुनाव होते हैं अपने मत का प्रयोग करता है, लाइनें लगती हैं। वैसे ही हमने देखा सुबह 10 बजे से पहले से ही जो माननीय सदस्य थे वो लाइन लगा के अपने वोट डालने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए लाइन लगा चुके थे। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आके अपने मत का प्रयोग किया। ये एक संदेश ये भी है जो आम आदमी को इस देश का लोकतंत्र अपना मत का प्रयोग करने का अधिकार देता है कि आप अपने मत का, अपने वोट का जरूर प्रयोग करें और चुनाव किसी भी स्तर का हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। और ये हिस्सेदारी आज हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो आम चुनाव होता है उसमें वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, यहाँ मत पेटी है हमारे सामने, एक ट्रेडिशनल तरीका, एक पुराना जो हमारा परंपरागत तरीका था वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आकार संभवतः छोटा है मतों का, इसलिए भी इसका प्रयोग किया गया है। तो काफी
देखने को समानताएं मिलती हैं कि जब मत का प्रयोग करने की बात आती है तो वो जनता हो या जनप्रतिनिधि हो, अपनी हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर दिखाते हैं। और यही बदलते हुए हमारे देश का जब भारत अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसमें लोकतंत्र की मजबूती का एक आधार ये भी है कि जनता और जनप्रतिनिधि दोनों अपने मत के अधिकार को अच्छी तरह समझते हैं। जाहिर सी बात है, इसका ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल। और जब हम देखते हैं आम चुनाव के वक्त, चाहे वो राज्यों से जुड़े तमाम विधानसभा चुनाव हो या फिर आम चुनाव हो देश में, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो दल हैं, वो यही नारा देते हैं कि पहले मतदान पूरा फिर काम दूजा। जी। तो ये नजीर भी तमाम सांसदों को रखनी होती है। और आज ये चीज उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला प्रीति। हाँ, जी, ये हमने देखा भी, और इसीलिए बिल्कुल जो हम कहते हैं ना 100% मतदान, वो बात सुननी कहीं ना कहीं हम सब अपेक्षा रखते हैं कि जब जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो बाद में जब सब बताएंगे पूरी वोटिंग को लेकर, तो सबकी उम्मीद यही होती है कि पूर्ण मतदान, कहीं ना कहीं 100% मतदान की बात हो। और इसीलिए जो तमाम सांसद हैं वो अपनी जिम्मेदारी इन चुनाव में निभाते हैं। और जैसा मनोज जी ने भी कहा कि सुबह से ही कतारें दिखना शुरू हो गई, और अभी भी जो बाकी बचे सांसद हैं वो लगातार वोटिंग के लिए आ रहे हैं। ये संसद भवन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर, प्रथम तल है, और कमरा संख्या 63 है जहां पर वोटिंग हो रही है। अगर हम देश के दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का ये पद है। एक तरह से माने तो संवैधानिक जिम्मेदारियां भी काफी हैं, लेकिन वो कुछ सीमित हैं। लेकिन जब हम राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति की भूमिका की बात करते हैं तो वो अपने आप में काफी अहम हो जाती है। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी तब और अहम हो जाती है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। यानी इस पद को लेकर भी जो संविधान में स्थिति है वो काफी स्पष्ट है, जो जिम्मेदारियां हैं वो भी काफी अपने आप में वृहद हैं। और कुछ ही समय पहले हमने देखा देश के शीर्ष संवैधानिक पद, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। देश को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिली। अब चुनाव दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद के लिए, उपराष्ट्रपति का पद। वोटिंग जारी है, शाम 5 बजे तक चलेगी। हमने देखा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी कुछ ही समय पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वो भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी जो तमाम प्रक्रिया है वो चल रही है। राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कुछ वक्त पहले उन्होंने भी वोटिंग की। सुबह से ही लगातार संसद टीवी पर आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं, जो कि उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा पल पल का जो अपडेट है, सरगर्मियां हैं, हलचल है, वोटिंग से जुड़ी जो भी ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो एक्सक्लूसिवली हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं, तमाम प्रक्रियाएं हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं और विश्लेषण है, उसकी बारीकियां आप संसद टीवी पर लगातार देख पा रहे हैं। तस्वीरों में इस समय हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इससे पहले हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कुछ समय पहले ही वोटिंग के लिए पहुंचे, उन्होंने भी वोट दिया। तमाम बड़े नेता, बड़े सांसद एक एक करके सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सबसे पहले वोट देने वालों में शामिल रहे और वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। संसद के दोनों सदन के सदस्य वोट डाल रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो वोट डालते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से तुलना करें कितना अलग है, तो राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसद और सभी राज्यों के विधायक मतदान करते हैं और मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में तस्वीर अलग है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो मनोनीत सांसद हैं वो भी वोटिंग करते हैं, विधायक इसमें हिस्सा नहीं लेते। लेकिन दोनों ही जो सदन हैं हमारे,
लोकसभा और राज्यसभा उनके सांसद वोट डालते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़, जबकि विपक्ष की ओर से उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। दोनों के बीच मुकाबला है, दोनों आमने सामने हैं। 5 बजे तक वोटिंग, उसके बाद वोटों की गिनती और नए उपराष्ट्रपति का नाम आज रात तक हमारे सामने होगा। तो लगातार जो उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप संसद टीवी के साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे और मनोज जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।